आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि गठबंधन का नाम इंडिया नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के झंडे पर भी ऐतराज किया है। हमारे देश का झंडा तिरंगा है और कांग्रेस का झंडा भी तिरंगा है। किसी भी राजनीतिक दल का झंडा देश के झंडे से मुख्तलिफ होना चाहिए। राष्ट्रगान पर उन्होंने कहा कि जन गण मन अधिनायक जय हे आजादी से 36 साल पहले लिखा गया था और अधिनायक उनके लिए कहा गया है जिनके हम गुलाम थे। उन्होंने राष्ट्रगान को बदलने की भी बात कही है। उन्होंने कहा ये राष्ट्रगान गुलामी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आगामी 26 जनवरी को ऐसा राष्ट्रगान होना चाहिए जो सरल भाषा में हो, सारे प्रदेशों के नाम ना हो पाए तब भी ठीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि राष्ट्रगान को मुस्लिम शायर से ही लिखवाया जाए। हिंदुओं में भी बहुत बहुत बड़े विद्वान, लेखक व कवि हैं, उनसे इस राष्ट्रगान को लिखवाया जाए और आगामी 26 जनवरी को जन गण मन अधिनायक की जगह अपने देश का नया राष्ट्रगान गाया जाए। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को पत्र लिखा है। कि राजनीति हो रही है और राजनीति के लिए वोटों को हासिल करने के लिए देश का कितना बड़ा नुकसान हो जाए, इन राजनीतिक दलों को इस बात की कोई परवाह नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी तंजीमें इंडिया नाम से इतनी खौफजदा हो गई है कि इंडिया को ख़त्म करने के लिए तैयार हो गई और इंडिया को ख़त्म करने का जो काम करना चाहता है या जो कोशिश कर रहा है वो हमारे देश का दोस्त नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये नाम रखा है, जानबूझकर रखा गया है। मैंने पहले भी एतराज़ किया था कांग्रेस के तिरंगे पर। मैंने हमेशा एतराज़ किया कि जब देश का तिरंगा है तो फिर कांग्रेस को अपनी पार्टी का झंडा उससे मुख्तलिफ रखना चाहिए था। देश का भी तिरंगा है और कांग्रेस का भी तिरंगा है। मैंने इस पर भी एतराज़ किया था और मैं इस पर भी एतराज़ करता हूँ कि ये जो गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है ये राजनीतिक लाभ के लिए रखा गया है। ये बात ठीक नहीं है। देश का इस्तेमाल और देश को नुकसान पहुँचाने का काम राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर कोई करता है, कांग्रेस कर रही है, गलत कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उससे ज़्यादा गलत काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहले भी लिख कर दिया था जब उन्होंने ये कहा था कि जो गुलामी के प्रतीक चीज़ें हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। औरंगज़ेब रोड का भी नाम बदल दिया और क्या क्या उन्होंने तमाशे किए। मैंने कहा ये कहते हैं कि इंडिया जो है ये नाम है ग़ुलामी का प्रतीक है। ग़ुलामी का प्रतीक अगर कुछ है इस देश में तो वो राष्ट्रगान है जो तमाम हिंदुस्तानी बड़े अदब और बड़े एहतराम से अपना राष्ट्रगान समझ के खड़े होकर पढ़ते हैं। मैंने ये बात प्रधानमंत्री को भी लिखी, मैंने ये बात आरएसएस प्रमुख को भी लिखी, मैंने राष्ट्रपति को भी लिखकर भेजा। ये मेरे पास कॉपीज़ हैं और वो दीजिए। ईमेल भी किया, रजिस्ट्री भी की, लेकिन उन्होंने जवाब देना तो बड़ी बात है, इसका किसी किस्म का नोटिस भी नहीं लिया। मैं ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वाले भी पहले ये कहते रहे हैं कि जनगण मन अधिनायक, ये अधिनायक का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये बात जग जाहिर है, तमाम लोग जानते हैं कि किंग जॉर्ज पंजुम जब इंडिया आए थे तो उनके ऑनर के लिए ये गीत गाया गया था और आज़ादी से 36 साल पहले ये राष्ट्रगीत नहीं था, बल्कि ये उनके ऑनर के लिए
तो किंग जॉर्ज के लिए कहा गया था, जनगण मन अधिनायक आपकी जय हो, भारत भाग्य विधाता, उनको भारत का भाग्य विधाता बताया गया था। तो ये गुलामी का अगर कोई सबसे बड़ा प्रतीक है तो इंडिया से पहले ये राष्ट्रगान गुलामी का प्रतीक है। इस राष्ट्रगान को मैंने राष्ट्रपति से भी अपील की थी, मैंने प्रधानमंत्री से भी अपील की थी कि इस राष्ट्रगान को तब्दील किया जाना चाहिए, आसान और आम फहम ज़ुबान में लिखा जाना चाहिए। इसमें सारे प्रदेशों के नाम नहीं है, सब प्रदेशों को नाम ना आ सकते हो तो भी आसान ज़ुबान में, जिससे पढ़ने वाले को पता चले कि वो क्या पढ़ रहा है और सुनने वाले को पता चले वो क्या सुन रहा है, जिसको सुनकर लोगों के दिलों में देश प्रेम की भावना पैदा हो, ऐसा राष्ट्रगान वज़ा किया जाना चाहिए। और आज भी मैं कहता हूँ कि अगर मुसलमानों से नफरत है तो मुसलमान के अलावा हिंदू समाज में भी अच्छे शायर, अच्छे कवि मौजूद हैं, उनसे एक राष्ट्रगान लिखवाया जाए और उसको आने वाली 26 जनवरी में उस राष्ट्रगान को देश को समर्पित किया जाना चाहिए। आजाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर।